हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर रिंग पे बहुत सारे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कुछ डिस्टेंस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्लास 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो आप देखने जा रहे हैं ये क्लास 12th में डेरिवेशन आता ही आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को क्लास 12 साथ साथ आईआईटी और मेडिकल साथ लेकर के चलना है। तो इसीलिए मैंने इसका लेक्चर अलग से बनाया है, ताकि क्लास 12th में बोर्ड में जो भी आए आप उसको सोल्व कर पाओ, चाहे ड्राइव कर पाओ। बहुत अच्छी तरीके से देखोगे, बहुत ही मजा आएगा। ये मेरे हाथों में आप रिंग देख रहे हैं, इसी का यूज है। तो ध्यान से देखें, इस रिंग पे अगर बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सब पे प्लस क्यू चार्ज, हम बताएं इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सभी चार्ज के द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, उन सभी पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। अगर इसी पॉइंट को इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले जाएं तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी पॉइंट को अगर इसके सेंटर पे फाइंड करना है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इन सारी पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे, ड्राइव करेंगे। बस एक्सप्रेशन आप देखोगे, वहीं से आप निकल पाओ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था, उसका एक्सप्लेनेशन मुझे चाहिए। बहुत लोगों ने उसका आंसर किया है कमेंट बॉक्स में, तो चलिए मैं सोल्व करता हूं। पहले क्वेश्चन क्या था, जो कि आपके स्क्रीन बॉक्स पे दिख रहा है। देखिए, तो क्वेश्चन था कि टू अनलाइक चार्जेज है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरा माइनस क्यू चार्ज है ना। दोनों दोनों एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग क्या है, दोनों का डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस पे रखा हुआ। मान लिया यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, डी डिस्टेंस पे रखा हुआ। कह रहा है कि बताइए ठीक मिडिल में कोई तीसरा पार्टिकल रखा हुआ है, तो बताइए इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो स्वाभाविक है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के द्वारा भी होगा और इस चार्ज के द्वारा भी होगा। तो मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस डी है, तो मिडिल में क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, dy2 होगा, dy2 होगा। तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेट बराबर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, इसको हम चार्ज 1 मान लेते हैं और इसको चार्ज 2 मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, दोनों का क्या है, प्लस की, दोनों सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं निगेटिव हो चाहे तो पॉजिटिव हो, वही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो देखिए, तो इस चार्ज के द्वारा लेते हैं कितना, dy2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, kq अपॉन कितना होगा, यहाँ डिस्टेंस कितना है, dy2 है, तो dy2 का स्क्वायर। सेम यहाँ भी क्या होगा, देखिए तो kq अपॉन dy2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी कितना है, dy2 ही होगा। बस देखिए तो ओवरऑल कितना होगा, देखिए तो 2kq अपॉन dy2 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं। देखिए तो क्या होगा, 2kq अपॉन कितना है, देखिए तो डी स्क्वायर बटे कितना होगा, d²/4। ओवरऑल ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 8। अब देखिए तो 8 ओवरऑल कितना होगा, 8। और k का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1/4πε0। तो 4πε0 और इंटू d² हो गया। अब q यहाँ पे आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, सम ऑफ ऑल। क्या ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं रिंग पे, नोट डाउन कीजिए। चलिए तो हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्लास 12th बोर्ड में इसका डेरिवेशन आता है, हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, देखिए रिंग देख रहा है, आप इस ढंग से देखेंगे। अब इसके सरफेस पे हम लोग क्या प्लस क्यू चार्ज बहुत सारा चार्ज इसके सरफेस पे रख देते हैं। देखिए आप यहाँ देखिए, एक रिंग है, टेक ए रिंग ले ली और इसके सरफेस पे क्या किए, प्लस क्यू चार्ज रख दिए।
अब इसके सेंटर से इसके एक्सिस पे कुछ दूरी पे, माने एक्स डिस्टेंस पे, बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप जानते हैं कोई पॉइंट चार्ज, अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्ज रहता है और एक्स डिस्टेंस दूरी पे, है ना, एक्स डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होता है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। अगर पॉइंट चार्ज होता है, यहाँ क्या है, बहुत सारे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देख रहे हो इस पे सारे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उस ढंग से तो नहीं निकलेगा क्योंकि बहुत सारे चार्ज है ना। ही इसके ऐसा करते हैं, इसके सेंटर पर एक चार्ज निकाल ले, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक बेहतरीन जो कि डेरिवेशन है ना, आपको बेहतरीन तरीका है वो आपको मिलेगा। ऐसा करते हैं, यहां से हम एक डी क्यू कट कर लेते हैं। क्या करते हैं, डी क्यू, एक छोटा सा चार्ज क्या करते हैं, कट कर लेते हैं और उसी छोटा छोटा चार्ज सबको कट करके और सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ छोटा सा चार्ज जो हमने कट किया उसका क्या नाम है, डी क्यू लेते हैं, डी क्यू लेते हैं। अब देखिए तो छोटा सा चार्ज है और इस पॉइंट से इसकी दूरी है, चलिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इस पॉइंट से इसकी दूरी आर है, ठीक है, आर है, इस पॉइंट पे दूरी आर है। तो इस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। मान लेते हैं छोटा सा चार्ज के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड d। अब देखिए तो ये एंगल कितना बना दिया, ये एंगल थीटा बना दिया, ठीक। चलिए इस एक्सिस को थोड़ा बढ़ाते हैं, बढ़ाइए तो देखिए तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, स्वाभाविक। अब देखिए ये क्या है, थीटा एंगल से है, तो इस dq चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये दो कंपोनेंट में होगा। ये जो इस एक्सिस के साथ लगा हुआ इधर हो गया कितना, d cos थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर इधर क्या हो गया, देखिए तो इधर हो गया de sin थीटा, इधर हो गया de sin थीटा। चलिए यहां लिखते हैं, यहां हो गया de sin थीटा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब ठीक इसके सामने इसके मिरर में एक छोटा सा चार्ज, यहां पर हम क्या करते हैं, dq कट करते हैं, ठीक इसके सामने। अब देखिए क्या होगा, ओनली हमको कंसीडर करना होगा, ओनली d cos थीटा बच जाएगा और d sin थीटा क्या होगा, सबका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा यहां पर कट करते हैं और इसके सामने इसको ले जाओ, देखो इसके सामने इसको हम यहां ले जाते हैं, फिर मिटा देंगे, देखोगे यहां ले गए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो गया, डी हो गया। अब डी तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब जैसे ये थीटा हुआ तो इधर क्या हो गया, डी कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर यहां क्या होगा, डी साइन थीटा हो जाएगा, डी साइन थीटा हो गया, डी साइन थीटा। तो देखिए तो ऊपर भी डी साइन थीटा, नीचे भी डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, डी कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से यहां पर हम चार्ज लेंगे, उसके सामने का मिरर इमेज क्या कर देगा, डी साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा डी कॉस थीटा बचेगा। क्लियर है, तो इसको मिटा देते हैं। बस ये समझिएगा कि डी साइन थीटा क्या हो जाता है, कैंसिल आउट होता है। तो चलिए यहां आते हैं, लेते हैं टेक ए चार्ज, हमने क्या किया, dq लिया, dq, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज dq इज d हो जाएगा, d इलेक्ट्रिक बराबर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड हो कितना होगा, देखिए तो k dq अपॉन कितना होता है, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना, r है, तो r का स्क्वायर। चलिए देखिए तो ये क्या हुआ, d बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके सामने वाला मिरर जो होगा, मिरर डी क्यू क्या करेगा, इसके डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा। देखिए तो इधर आया डी कॉस थीटा और इसके सामने वाला ये क्या हो गया, डी साइन थीटा। तो सामने वाला, तो हर एक मिरर एलिमेंट क्या करेगा, सामने वाले डी क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साइन थीटा वाले कंपोनेंट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, हाँ मीन्स कैंसिल आउट कर देगा। इधर क्या बचा, देखिए तो डी कॉस थीटा है ना, डी कॉस थीटा। चलिए यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, तो सबके छोटा छोटा जो चार्ज होगा सबके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, है ना,
मतलब डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए तो क्या होगा, तो हम कल यहाँ लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट बराबर लिख सकते हैं इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल डी कॉस थीटा कंपोनेंट, डी कॉस थीटा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, नेट ई नेट बराबर सम ऑफ, तो सम ऑफ के लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज कर देंगे डी, है ना, बराबर क्या करेंगे देखिए तो, है ना, मतलब ई नेट बराबर क्या आएगा, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट, मींस डी वाला कौन लेना, डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट को लेना। तो डी कॉस थीटा कंपोनेंट मींस इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा कंपोनेंट, क्लियर है। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हैं, चलिए यहां आते हैं, यहां से यहां आप लिख दोगे, यहां लिख दोगे सिंस all the d sin theta component is cancelled out by the mirror dq element, ठीक है, यहां पर लिख दोगे, समझ गए हो। अब आते हैं यहां पर, अब देखिए तो ये यहां पर इसको हम क्या करते हैं, यहां से जो चार्ज लिए थे ये डिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, तो ये एक ट्रायंगल कंसीडर, तो ये क्या है, थीटा है, ये आर है और ये आर है, ये स्मॉल है, ये क्या चेंज करेगा, किसी भी एलिमेंट के लिए नहीं चेंज करेगा, है ना, ये भी नहीं चेंज करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, और थीटा भी नहीं चेंज होगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, ये है, तो यहां पर चार्ज लेंगे तो क्या ये दूरी क्या है, यहाँ जो सेंटर है, सेंटर से ये दूरी क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, चाहे यहां पर चार्ज रखा हुआ ये भी कांस्टेंट होगा। तो आप लिख सकते हो सिंस कैपिटल आर स्मॉल आर एंड थीटा will be same for all चार्ज, सबके लिए सेम रहेगा, है ना। तो आप कह सकते हो, चलिए आते हैं ई नेट बराबर, ई नेट, तो ई नेट बराबर क्या होगा देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, देखिए तो इंटीग्रेशन डी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी के बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर इनटू क्या होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए तो क्या होगा, कॉस थीटा भी कांस्टेंट होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट है ना, ये रेडियस भी, ये भी कांस्टेंट है ना, के भी कांस्टेंट है, तो बचेगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बचेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, बड़ा सा के बड़ा सा क्यू हो जाएगा। तो देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो के बटे आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, कॉस थीटा इधर बचेगा, ये भी कांस्टेंट हो, और इधर बचेगा कितना, डी क्यू बचेगा, इधर बचेगा डी क्यू बचेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू मीन छोटा छोटा चार्ज को सबको ब्रेक करने के बाद, सबको जोड़ने के बाद क्या बचेगा, बड़ा सा क्यू बचेगा। तो आप इसको लिख सकते हो के क्यू, इसके लिए क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अब देखिए तो ये ट्रायंगल को हमने कंसीडर किया है, तो कॉस थीटा बराबर लिख सकते हो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, बेस क्या है एक्स बटे आर, तो कॉस थीटा के जगह पर हम एक्स बटे आर लिख दें। देखिए तो ई नेट बराबर क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बेस बटे हाइपोटेनस एक्स बटे आर। देखिए तो ओवरऑल क्या आ गया, के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, के क्यू एक्स अपॉन मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, और भी हम इसको अलग फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए तो यहाँ आर, ये स्मॉल आर बराबर हम लिख सकते हैं, आइए तो स्मॉल आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर बराबर ये लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम आर बराबर क्या लिख देंगे, तो देखिए तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो रूट के लिए हम क्या 1/2 लिख दें, 1/2, है ना। तो आप इसको देखिए तो ई नेट बराबर क्या है, ई नेट बराबर के क्यू बटे, है ना, के क्यू एक्स बटे
आर क्यू है, तो आर के जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 1/2 और यहाँ पावर 3 है, तो 1/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। दिस इज द एक्सप्रेशन, यही फाइनल एक्सप्रेशन क्या डिस्क्राइब करना था। दिस इज द फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रिंग, है ना। अगर x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा फाइंड करने के लिए तो क्या होगा, kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। दिस इज द नेट एक्सप्रेशन हो, यही फाइंड आउट करना था। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग कुछ केस पे बात करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। ई नेट बराबर kqx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम कुछ केस पे बात करेंगे, देखिए तो चलिए इसी में आता है, इसी में तो ई नेट बराबर क्या आया, चार्ज रिंग पर क्या आया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या आया 3/2 है। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब करा केस वन में अगर ये कब आया, जब ये रिंग रहता है एक्स डिस्टेंस दूरी पे, बहुत सारा चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एक्स डिस्टेंस दूरी पर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब ऐसा करते हैं कि इसके ये जो रिंग है, रिंग के बोलेगा बताइए इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ चार्ज रिंग क्या होगा, क्या आप बता सकते हो। इसका मतलब सेंटर पे पूछ रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स के जगह पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो के क्यू एक्स इंटू 0 ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो ई नेट एट सेंटर बराबर 0 होगा। क्या क्लियर है, क्लियर। केस 2 में आते हैं, देखिए यहां पर किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। अब कह रहा है एक्स की दूरी मान लीजिए बहुत अधिक हो, है ना, मीन्स बहुत अधिक। ये जो रिंग था, रिंग से जो एक्स की दूरी वो बहुत अधिक हो, मीन्स इतना अधिक दूरी हो, मान लो बहुत दूर से इस रिंग को आप देखोगे तो क्या होगा, ये एक छोटा सा चार्ज टाइप से दिखेगा, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा कि नहीं, बहुत दूर से किसी चीज को दिखेगा बहुत छोटा दिखेगा ना। इसका मतलब ये जो रेडियस है, इसका रेडियस है वो लगभग 0 के अराउंड हो जाएगा, है ना। मेरा कहने का मतलब है इफ x इज मच ग्रेटर, कहने का मतलब है दैट इज x इज ग्रेटर, वेरी ग्रेटर, मच ग्रेटर देन r, देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट बराबर ई नेट ऑफ द, ये सारी चीजें हम चार्ज रिंग के बारे में कर रहे हैं, तो देखिए तो क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये r, है ना। ये x बहुत बड़ा है तो ये रेडियस कितना दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा। कहने का मतलब है क्या हो जाएगा, x आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगभग क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर के बराबर दिखेगा कि नहीं, ये लगभग 0 हो जाएगा, 0 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 ओवरऑल क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो के क्यू एक्स बटे, ये जब हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, देखिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, है ना, एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, एक्स क्यू बचेगा, एक्स क्यू हो जाएगा। उसके बाद एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और किसका फॉर्मूला है, देखिए तो किसी चीज को आप बहुत दूर से दिखोगे, एक पॉइंट की तरह दिखेगा, पॉइंट की तरह, देखिए तो बिहेव करने लगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, देन ई नेट बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मीन्स जब एक्स बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये
इट बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, इट बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। देखिए लग भी रहा। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स इज द किलर विजुअलाइजेशन इन सिंपल मैथमेटिक्स। जो आप विजुअलाइज कर रहे हो बहुत बहुत अधिक दूर से दिखोगे। देखिए क्या पॉइंट की तरह दिखेगा। देखिए तो डिफिनेशन में भी यही है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर किसके लिए आता है? कोई पॉइंट चार्ज होता है एक्स डिस्टेंस दूर पर, एक्स डिस्टेंस दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। वही चीज तो आया। क्या है इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग केस 3 पे बात करेंगे। देखिए तो केस 3 क्या कर रहा है। केस 3 में देखिए तो क्या कर रहा, ये x जो है बहुत दूर चला जाए, बहुत दूर, तो मुझसे दूर दूर दूर, कितना दूर? बहुत दूर, जितना भी तुम सोच लो उससे अधिक दूर। कहने का मतलब x बहुत अधिक हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन मीन्स कहने का मतलब x इन्फिनिटी हो जाए। कहने का मतलब इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स x बहुत दूर अधिक चला जाए, मीन्स इन्फिनिटी पॉइंट पर बताए, है ना, इस चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो क्या होगा उस पॉइंट पे? जीरो होगा। इनेट एट इन्फिनिटी बराबर क्या होगा? जीरो होगा। इस सभी केस को आप नोट डाउन कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है, सारा समझा हुआ, नोट डाउन कीजिए। और लास्ट में केस 4 लिख लीजिएगा। केस 4 एग्जाम में कभी कभी नीट वगैरह में पूछता है कि बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू चार्ज रिंग, है ना। चार्ज रिंग के द्वारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मींस एक्स का डिस्टेंस कितना हो, किस दूरी पर हम अगर फाइंड करें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो। आप देखे हो सेंटर पर इसका आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया तो क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया, जीरो आया, है ना। इस पॉइंट पे फाइंड आउट किया तो ये आया, एक्स डिस्टेंस पे फाइंड आउट किया तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा? तो लिखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनेट इज मैक्सिमम एट एक्स बराबर प्लस माइनस आर बटे रूट टू। आर बटे रूट टू डिस्टेंस पे क्या होगा? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। इसका मतलब आप समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो से लेकर के मैक्सिमम तक भी लाई करेगा। तो अगर आपसे ग्राफ पूछे, इतना नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो चलिए आते हैं, आप नोट डाउन कर लिया होगा तो आइए ग्राफ किस केस में मैक्सिमम होगा। ग्राफ देखिए तो ग्राफ ये रिंग है, इधर भी रख सकते हैं, कितना डिस्टेंस पर रखेंगे तो मैक्सिमम होगा, प्लस माइनस आर बटे रूट टू इधर रखेंगे या इधर रखेंगे तब आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो देखिए तो ग्राफ फील्ड मिलेगा और कहीं ना कहीं जीरो भी हो जा रहा है। इस पॉइंट पे क्या है? जीरो जीरो है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहाँ पर है इनेट मैक्सिमम। तो ये दूरी कितना होना चाहिए? x बराबर आर बटे रूट टू होना चाहिए। और ये क्या है? इन्फिनिटी पर देखिए तो ऑलमोस्ट जीरो होता जा रहा है। सारी चीजें क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है बहुत मजा आया होगा। एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये इसका डेरिवेशन आता ही आता है। और ये जो मैंने केस बताया है, ये केस आपको नीट के एग्जाम में, नीट चाहे तो कभी कभी आपको बोर्ड में भी पूछ देता है। तो आप सारी पहलों पर ध्यान दीजिएगा। मुझे उम्मीद है बहुत मजा आया होगा। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसका जो 8th पार्ट होगा, 9th पार्ट होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।